नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टोरीज पॉइंट में। मैंने न्यू कहानी स्टार्ट कर दी है जिसका नाम बदनाम ए इश्क। उस स्टोरी को भी एक बार सुनिए और प्यार दिखाई प्लीज। कहानी की तरफ। आस्था ने जब अर्जुन की शादी की बात सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अनु और दादी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी उनके पास अर्जुन की बुआ प्रमिला आती है और उनके साथ उनका बेटा विक्की भी था। प्रमिला अपनी माँ के गले मिलकर पूछती हैं, माँ आप कैसी है? तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, तू कैसी है? प्रमिला ने कहा, मैं भी ठीक हूं। और फिर वो अनु से पूछती हैं, तुम कैसी हो अनु बेटा? तो अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी ठीक हूं बुआ जी। तभी विक्की भी अनु और दादी के पास आता है तो विक्की को देखकर दादी पूछती हैं, और तुम कैसे हो विक्की बेटा? विक्की ने कहा, मैं भी ठीक हूं नानी। और फिर विक्की ने अनु से कहा, और छोटी तू बता सब ठीक है ना? तो अनु ने कहा, जी भैया सब ठीक है। तभी विक्की की नजर आस्था पर जाती है जो वहीं अनु के बगल में ही खड़ी थी। आस्था को देखकर विक्की की नीयत फिसल जाती है और फिर विक्की अनु से आस्था की तरफ इशारा करते हुए पूछता है, ये कौन है? तो अनु ने विक्की को बताते हुए कहा, भाई ये अर्जुन भाई की ऑफिस में काम करती हैं। तो विक्की ने आस्था की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हे आई एम विक्की, अर्जुन भाई का छोटा भाई। तो आस्था भी उससे कैजुअली हैंडशेक कर लेती है, लेकिन विक्की आस्था के हाथ को अजीब तरह से मसल रहा था तो आस्था जल्दी से विक्की के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसे विक्की का छूना कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन विक्की बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। तभी अनु ने कहा, चलिए ना दादी, हमें भाई से भी तो बात करनी है। अनु की बात सुनकर प्रमिला जी पूछती हैं, हमें भी तो बताइए किस बारे में बात करनी है? तो ने अनु कहा, बुआ जी वो हम भाई से उनकी शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनु की बात सुनकर बुआ जी ने कहा, क्या अर्जुन ने शादी के लिए हाँ बोल दी? तो अनु ने कहा, अरे नहीं बुआ जी, हम उसी बारे में भाई से बात करने जा रहे हैं। तो बुआ जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या फायदा, वो फिर से शादी के नाम से भड़क जाएगा और फिर से चला जाएगा। तो अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा बुआ जी, इस बार हम भाई को शादी के लिए मना कर ही रहेंगे। और फिर अनु आस्था और दादी के साथ अर्जुन के पास चली जाती है। तो बुआ जी ने अपने मन में सोचते हुए कहा, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, अर्जुन शादी के लिए नहीं मानेगा, और अगर मान भी गया तो मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर उसकी शादी हो गई तो रुद्र की भी शादी हो जाएगी और फिर मेरा सपना इस घर पर राज करने का सपना अधूरा रह जाएगा। प्रमिला जी को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर विक्की पूछता है, क्या हुआ मॉम, आप क्या सोच रही हो? तो प्रमिला जी ने कहा, कुछ नहीं, चल गेस्ट से मिलते हैं। और फिर वो वहां से चली जाती है। इधर दादी और अनु ने अर्जुन के पास पहुंचकर उससे कहा, भाई हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो अर्जुन ने कहा, ठीक, पर अभी नहीं, पार्टी के बाद बात करते हैं। तो अनु ने अर्जुन की बात मानते हुए कहा, ओके भाई, पर आपको बात करनी पड़ेगी। तभी उन लोगों के पास अमन आता है। अमन को देखकर ये लग रहा था कि वो काफी परेशान है। तभी अनु ने अमन को देखकर कहा, अरे अमन भाई, आप अब तक आप कहाँ थे और इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो? तो अमन ने स्माइल करते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं टेंशन में नहीं हूं, और हाँ कुछ जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाया था। और फिर अमन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अनु ने कहा, लो हो गया इन लोगों का फिर से ऑफिस का काम शुरू। और फिर अनु ने आस्था से कहा, चलिए हम लोग पार्टी एंजॉय करते, इन लोगों के चक्कर में हम क्यों बोर हो। और फिर वो दोनों पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी उन लोगों के पास विक्की आता है। विक्की को उन दोनों के पास जाते हुए रुद्र ने देख लिया था तो वो भी उसके पीछे अनु और आस्था के पास पहुंच जाता है, क्योंकि रुद्र विक्की को अच्छे से जानता था कि वो कैसा है। इसीलिए रुद्र भी उसके पीछे वहां चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो आस्था से कोई ऐसी वैसी बात ना बोल दे। वो यही सोच रहा था कि अगर इसने भाभी के साथ अगर कुछ बदतमीजी की तो भाई इसे जान से मार देंगे। रुद्र ने उन लोगों के पास पहुंचकर कहा, अनु तू यहाँ क्या कर रही है?
तो अनु ने कहा, भाई मैं आस्था को कंपनी दे रही हूं, वो यहां किसी को जानती नहीं है ना? तो विक्की ने आस्था को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं अनु, इन्हें कंपनी मैं दे देता हूं, तू जा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर। तो रुद्र ने विक्की से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं विक्की, वो भी जाकर अनु के दोस्तों से मिल लेंगी, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद रुद्र ने विक्की को समझाते हुए कहा, तू गलत जगह ट्राई कर रहा है, वो मैरिड है और अगर उनके हस्बैंड को पता चला तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो विक्की ने रुद्र से कहा, अरे रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उससे थोड़ी जान पहचान बढ़ा रहा था बस। रुद्र ने कहा, तुझे कोई जरूरत नहीं है उनसे जान पहचान बढ़ाने की, समझा? रुद्र विक्की को समझाकर वहां से चला जाता है। तभी रुद्र के पास आस्था आती है। रुद्र आस्था को देखकर पूछता है, क्या हुआ आप यहां? तो आस्था ने रुद्र से कहा, रुद्र वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। तो रुद्र ने आस्था से कहा, आप रुकिए, मैं भाई से बात करता हूं। और फिर वो अर्जुन को कॉल करता है। तो अर्जुन ने रुद्र से कहा, आस्था से बोलो हम कुछ दिन यहीं रुकेंगे और अगर वो थक गई है तो उसे रूम में भेज दो, थोड़ा रेस्ट करेगी तो अच्छा फील करेगी। तो रुद्र अर्जुन के बोलने पर आस्था को रूम में भेज देता है और उसे बता देता है कि भाई ने बोला है कुछ दिनों तक यहीं रुकने के लिए। तो आस्था वहां से कमरे में चली जाती है। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट अपने घर चले जाते हैं, सिवाय सनाया और बुआ की फैमिली को छोड़कर। पार्टी खत्म होने के बाद भी सब वहीं हॉल में ही बैठे थे, क्योंकि उन लोगों को अनु ने रोक रखा था। वो लोग वहां बैठकर अर्जुन का वेट कर रहे थे। तभी आस्था नीचे आती है। आस्था को प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने आई थी, लेकिन वहां सब लोगों को बैठा देखकर वो भी वहीं खड़ी हो जाती है। तभी कुछ देर के बाद वहां अर्जुन आता है। अर्जुन को देखकर सब लोग उसे घूर रहे थे। इस तरह सबको ऐसे घूरते हुए देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो अनु ने अर्जुन के पास जाकर कहा, लगता है भाई आप भूल गए, आपने हमसे क्या कहा था कि आप पार्टी के बाद हम सबसे बात करेंगे, लेकिन हम लोग आधे घंटे से बैठकर आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, वो मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए चला गया था, अब बोल क्या बात है? तो अनु ने अर्जुन को वहीं सोफे पर बिठाते हुए कहा, भाई हम सबको आपसे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। शादी की बात सुनकर अर्जुन की नजर सबसे पहले आस्था पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। और फिर अर्जुन ने अनु से कहा, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तो अनु ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, हम इस बारे में बाद में नहीं, अभी बात करेंगे और आपको करनी पड़ेगी। आप हर बार की तरह इस बार बात को टाल नहीं सकते और को इस बार बात ही नहीं, शादी के लिए हाँ भी करनी पड़ेगी। अर्जुन ने अनु को समझाते हुए कहा, देख अनु, तू अभी बच्ची, तू इस बारे में बात मत कर। दादी ने गुस्से में कहा, अनु बच्ची है, लेकिन हम सब तो बच्चे नहीं है ना, तो अब आपसे हम बात करेंगे तो बोलिए, शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? अर्जुन ने दादी से कहा, दादी मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं शादी कर लूंगा। अगर आपको शादी की इतनी ही पड़ी है तो रुद्र की शादी करवा दीजिए। जब अर्जुन ने बोला था कि रुद्र की शादी करवा दीजिए, तो रुद्र की शक्ल देखने लायक थी। रुद्र ने मन ही मन कहा, खुद ने तो शादी कर ली और किसी को बता भी नहीं रहे हैं, और अब मुझे सूली पर लटकाने की तैयारी कर रहे हैं। रुद्र ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे दादी की आवाज आती है। दादी ने अर्जुन से सख्त लहजे में कहा, रुद्र की शादी तभी होगी जब आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं होगी तब तक रुद्र की भी शादी नहीं होगी, और हमने आपको पहले ही वक्त दिया था जो खत्म हो गया है, तो अब आपको हाँ करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अब आप अपनी दादी को हमेशा के लिए भूल जाइए। तो अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, ओक फाइन, मैं रेडी हूं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जब अर्जुन ने यह बोला कि वो शादी करने के लिए तैयार है, तो आस्था को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर बहुत भारी पत्थर रख दिया हो, और वो उस वजन को नहीं सह पा रही थी, और वो अर्जुन की पूरी बात बिना सुने ही वहां से चली जाती है। आस्था वहां से चली गई थी, ये बात अर्जुन ने नोटिस नहीं की थी, और अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
लेकिन मैं अपने लिए लड़की खुद ढूंढूंगा। अर्जुन की बात सुनकर दादी ने कहा, आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढेंगे तो आपकी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी। तो अर्जुन ने कहा, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे 7 दिन का टाइम दीजिए, मैं 7 दिनों के अंदर लड़की ढूंढ लूंगा। दादी ने कहा, ठीक है दिया हमने, आपको 7 दिन वक्त। अगर आप 7 दिनों के अंदर ऐसा नहीं कर पाए तो हम जिससे कहेंगे आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। दादी से बात करने के बाद अर्जुन आस्था की तरफ देखता है तो आस्था वहां नहीं थी। ये देखकर अर्जुन चारों तरफ अपनी नजर दौड़ता है, लेकिन उसे आस्था कहीं भी दिखाई नहीं देती। जब अर्जुन को आस्था कहीं दिखाई नहीं देती तो वो भी वहां से सब लोगों को एक्सक्यूज करके से चला जाता है। इधर आस्था अपने रूम में बैठी थी। उसके कानों में अभी भी अर्जुन के कहे हुए वर्ड घूम रहे थे कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, अर्जुन शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं, जबकि उनकी शादी तो मेरे साथ पहले ही हो चुकी है। इसका मतलब उनके लिए भी ये शादी कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ था। आस्था ये सब सोच रही थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी और अनकहा दर्द उसके दिल में हो रहा था। इधर अर्जुन आस्था को ढूंढते हुए जा रहा था। तभी उसे एक रूम से सिसकने की आवाज सुनाई देती है। तो अर्जुन को यह जानने में टाइम नहीं लगता कि वो कौन है, और वो जल्दी से उस रूम में चला जाता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि आस्था अपने मुंह पर हाथ रखे हुए रो रही थी। आस्था ने अपने मुंह पर हाथ इसलिए रखा था कि कोई उसकी आवाज ना सुन सके, लेकिन फिर भी उसके सिसकने की आवाज बाहर जा रही थी। अर्जुन आस्था को ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास चला जाता है। अर्जुन आस्था के पास पहुंचकर उसके करीब बैठ जाता है और आस्था के सिर को सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ आस्था, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? जैसे ही आस्था के कानों में अर्जुन की आवाज आती है तो वो अर्जुन की तरफ देखती है, जो प्यार से उसके सिर को सहला रहा था। तो आस्था एकदम से अर्जुन के हाथ को झटक कर दूर कर देती है। आस्था के ऐसा करना अर्जुन को समझ नहीं आता, तो वो फिर से आस्था के गाल पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ आस्था, तुम ठीक तो हो ना? तो आस्था ने बस इतना ही कहा, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था हम कुछ दिनों के लिए यहां रुकेंगे, फिर अपने घर चलेंगे। आस्था ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने घर जाना है, अपने पापा के पास जाना है अभी और इसी वक्त। तो अर्जुन ने आस्था के गाल को छूते हुए कहा, आस्था क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तो आस्था ने अर्जुन के हाथ को झटक कर पीछे होते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे, मुझे हाथ मत लगाइए, आपको कोई हक नहीं है मुझे छूने का। आस्था के इस तरह बोलने पर अर्जुन को अब गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, आस्था, व्हाट आर यू सेइंग हो? क्या गया है तुम्हें? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम पता नहीं तुम क्या बकवास किए जा रही हो। तो आस्था ने गुस्से में कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, जो सच है वही बोल रही हूं। और हाँ, बहुत जल्द आपको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। आस्था के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर तो अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है और अर्जुन ने गुस्से में दांत पिसते हुए आस्था को दीवार से सटाते हुए कहा, डोंट टू डेयर आस्था, दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती और कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, ओ रियली, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन आप जब चाहे मुझे खुद से दूर कर सकते हैं और जब चाहे आप मेरे करीब आ सकते हैं। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, ये क्या बोल रही हो तुम, मैंने ऐसा कब किया है? तो आस्था ने कहा, लगता है अब आपकी मेमोरी भी वीक हो गई है। थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं। जब आप दोबारा शादी करने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई हक नहीं है मेरे करीब आने का। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ओ तो तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने शादी के यहाँ बोला, लेकिन लगता है शायद तुम न मेरी पूरी बात नहीं सुनी, तो ध्यान से सुनो। मैंने शादी के लिए हाँ जरूर बोला है, लेकिन मैंने दादी से यह भी कहा था कि मैं अपने लिए लड़की खुद ढूंढूंगा। शायद ये नहीं सुना तुमने। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, और वो हो
तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अर्जुन ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ, तुम तो हमारी शादी को नहीं मानती, तो फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा था जब मैंने शादी के लिए हाँ बोला था? कहीं तुम मुझसे प्यार? अर्जुन इतना ही बोल पाया था। तभी आस्था अर्जुन की बात बीच में काटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा था, मैं तो बस। इतना बोलकर आस्था चुप हो जाती है तो अर्जुन ने आस्था के करीब जाते हुए कहा, तुम तो बस क्या आस्था? हाँ बोलो, तुम तो बस क्या? और वो आस्था के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। आस्था को अर्जुन की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अर्जुन ने आस्था के बिल्कुल करीब पहुंचकर अपने एक हाथ से आस्था के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बोलो, तुम्हें आखिर इतना बुरा क्यों लगा था जब मैंने शादी के लिए हाँ कहा था? अर्जुन के इतने करीब आने से आस्था की दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं, जिन्हें अर्जुन साफ साफ सुन पा रहा था। फिर वो आस्था की गर्दन में हाथ डालकर उसे सहलाते हुए पूछता है, बोलो आस्था, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा था? अर्जुन के ऐसा करने से आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। आस्था को ऐसे देखकर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और अर्जुन ने आस्था के होंठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन फिर भी मुझे पता है। अर्जुन के मुंह से ऐसा सुनकर आस्था अपनी आंखें खोल देती है। आस्था के ऐसे अचानक आंखें खोलने पर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था? मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तो आस्था अर्जुन से पूछती है, क्या पता है आपको? अर्जुन ने आस्था से कहा, वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने भी मुझे नहीं बताया तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, समझी? अब जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो, इन कपड़ों में तुम्हें नींद नहीं आएगी। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपकी मेमोरी सच में वीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अर्जुन ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी अनु को बोलकर तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूं। आस्था ने मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर अनु से कपड़े ले लूंगी। अर्जुन ने कहा, ओके, तब तक मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आता हूं। आस्था ने अर्जुन से कहा, 1 मिनट आता हूं से आपका क्या मतलब है? आप अपने रूम में सोएंगे, यहां नहीं समझे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भूल रही हो, हम हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ एक ही रूम में एक ही बेड पर एक साथ सोते हैं, तो मैं अपने रूम में क्यों सोऊंगा? मैं यहीं सोऊंगा तुम्हारे साथ, समझी? अब जाओ जाके अनु से कपड़े लेकर आओ। तो आस्था वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। जब आस्था रूम से बाहर आती है तब उसे याद आता है कि उसे अनु का रूम तो पता ही नहीं है। तभी उसे वहां रुद्र दिखाई देता है तो वो रुद्र के पास चली जाती है। रुद्र ने आस्था को देखकर कहा, अरे भाभी, आप यहां? रुद्र के मुंह से भाभी सुनकर आस्था रुद्र को हैरानी से देखती है। आस्था के ऐसे देखने पर रुद्र को समझ आता है कि अभी उसने क्या बोला, तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, एक्चुअली मुझे पता चल गया है कि आपकी शादी भाई से हो गई है, तो उस हिसाब से आप मेरी भाभी हुई ना, तो क्या मैं आपको भाभी बुला सकता हूं? आस्था ने कहा, ओके, लेकिन सबके सामने नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में अभी किसी को नहीं पता है, तो तुम मुझे अकेले में भाभी बुला सकते हो। रुद्र ने कहा, ओके फाइन, वैसे आप इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? आस्था ने रुद्र से कहा, वो मैं अनु का रूम ढूंढ रही थी, मुझे उससे कपड़े लेने थे चेंज करने के लिए। रुद्र ने कहा, चलिए मैं आपको अनु के रूम तक छोड़ देता हूं। तो आस्था रुद्र के साथ वहां से चली जाती है। आस्था और रुद्र को एक साथ वहां से जाते विक्की ने देख लिया था और फिर विक्की ने अपने आप से कहा, वाह रुद्र, तूने मुझे तो बोला था ये शादीशुदा है और खुद इसके साथ मजे कर रहा है। कोई बात नहीं रुद्र, इसे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इधर रुद्र अनु के रूम के डोर पर नॉक करता है तो अनु डोर ओपन करती है और सामने आस्था को देखकर पूछती है, अरे आप यहां कुछ चाहिए था क्या? आस्था ने अनु से कहा, हाँ, वो हमारे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं है, तो क्या आप हमें अपने कपड़े दे सकती हैं? अनु ने कहा, 1 मिनट, मैं अभी लेकर आती हूं। और फिर अपने कपड़े लाकर आस्था को दे देती है। तो आस्था अनु से कपड़े लेकर वहां से चली जाती है
और रुद्र भी उसके साथ वहां से चला जाता है। फिर रुद्र आस्था से कहता है, चलिए भाभी, मैं आपको छोड़ देता हूं। तो आस्था ने रुद्र को मना करते हुए कहा, नहीं रुद्र, मैं चली जाऊंगी, तुम भी जाकर सो जाओ। रुद्र ने कहा, ठीक है, गुड नाइट भाभी। तो आस्था भी रुद्र को गुड नाइट बोलकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। आस्था जब अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि अर्जुन वहां नहीं है, तो वो जल्दी अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, थैंक गॉड वो यहां नहीं है, और अब मैं डोर नहीं खोलूंगी तो वो वैसे ही अंदर नहीं आ पाएंगे। आस्था वहां खड़ी ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज से आस्था उस तरफ देखती है तो वहां पर अर्जुन खड़ा था। उसने इस वक्त टॉवल के अलावा और कुछ नहीं पहना था। आस्था ने इस तरह अर्जुन को वहां देखकर अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? और वो भी बिना कपड़ों के? आप तो अपने रूम में गए थे ना, कपड़े चेंज करने के लिए। तो अर्जुन ने आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, वो क्या है ना वाइफी, मैं जाने वाला था पर गया नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं यहां से गया तो तुम मुझे दोबारा रूम में आने नहीं दोगी, इसलिए मैं यहां से नहीं गया, समझी? और अब तुम यहां खड़ी क्यों हो? जाओ जाके कपड़े चेंज करो। तो आस्था वहां से अपना मुंह लटकाकर चली जाती है। आस्था वॉशरूम में पहुंचकर अपने कपड़े उतारकर अनु के दिए हुए कपड़े देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अनु ने आस्था को शॉर्ट्स और एक क्रॉप टी शर्ट दी थी। वैसे तो वो काफी कंफर्टेबल कपड़े थे, लेकिन आस्था के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। आस्था ने उन कपड़ों को देखकर खुद से ही कहा, ओह माय गॉड, ये कपड़े तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? मैं ये कपड़े पहनकर तो बाहर नहीं जा सकती। इधर अर्जुन आस्था का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे वॉशरूम में गए हुए काफी वक्त हो गया था। तो अर्जुन वॉशरूम के डोर पर नोक करते हुए आस्था पूछता है, क्या हुआ आस्था, तुम ठीक तो हो? तो आस्था ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं। तो अर्जुन पूछता है, तो तुम इतने टाइम से वॉशरूम में क्या कर रही हो? आस्था ने कहा, कुछ नहीं, कपड़े चेंज कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, इतना टाइम लगता है कपड़े चेंज करने में? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने कहा, तो बाहर आओ अभी। आस्था ने कहा, ओके बस 2 मिनट में आ रही हूं। फिर आस्था ने अपने आप से कहा, चल आस्था, यही कपड़े पहनकर तुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर और कुछ देर तू अंदर रही तो वो अंदर आ जाएंगे। और फिर वो वही कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। जब वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो अर्जुन उस तरफ देखता है तो आस्था को देखकर उसका गला सूखने लगता है, क्योंकि आस्था इस वक्त काफी ज्यादा हॉट लग रही थी। अनु के दिए हुए कपड़े उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। वो शॉर्ट्स उसकी थाई तक आ रहा था, जिससे उसकी गोरी थाई साफ साफ नजर आ रही थी, और टी शर्ट से उसकी पतली कमर साफ साफ दिख रही थी। आस्था को इस तरह अपने सामने देखकर अर्जुन का मन उसे प्यार करने का हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आस्था के पास जाता है। अर्जुन को अपने पास आता देख आस्था की हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है। वहीं अर्जुन ने आस्था के पास पहुंचकर उसके कान में कहा, क्या बात है, आज तो तुम काफी हॉट लग रही हो। अगर तुम हमेशा ऐसे ही हॉट लगोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलते वक्त अर्जुन की सांसें आस्था की गर्दन को छू रही थीं, जिससे आस्था के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अर्जुन शरारत करते हुए आस्था के कान को थोड़ा जोर से बाइट कर लेता है, जिससे आस्था एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और आस्था ने अर्जुन को अपने आप से दूर करते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। आस्था जितना जल्दी हो सके अर्जुन से दूर होना चाहती थी, क्यों कि अगर वो कुछ देर और अर्जुन के करीब रहती तो शायद उसे अपने करीब आने से रोक नहीं पाती। आस्था के ऐसा बोलने पर कि उसे नींद आ रही है तो अर्जुन उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है, और वो भी उसके करीब उसे अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। और फिर अर्जुन ने आस्था को देखकर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? तो आस्था अर्जुन को सवालिया नजरों से देखती है, मानो पूछ रही हो कि वो क्या भूल रही है। आस्था के इस तरह देखने पर अर्जुन ने कहा, मेरी गुड नाइट किस। तो आस्था ने एकदम से कहा, व्हाट? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ
आस्था ने मना करते हुए कहा, मैं कोई आपको गुड नाइट किस या गुड मॉर्निंग किस नहीं देने वाली। आप चुपचाप सो जाइए। अर्जुन ने आस्था को बताते हुए कहा, गुड मॉर्निंग किस तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। सोच लो, अगर मैंने खुद से अपनी किस ली तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। तो आस्था जल्दी से अर्जुन के गाल पर एक छोटी सी किस कर देती है। तो अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई 2 साल का छोटा बच्चा हूं जो ऐसे किस करने से मान जाऊंगा। फिर अर्जुन ने आस्था से अपने होंठों की तरफ इशारा करते हुए, मुझे यहां किस चाहिए। तो आस्था मुंह बनाते हुए हल्के से अर्जुन के होंठों को छूकर जल्दी से अलग हो जाती है। ये देखकर अर्जुन ने कहा, लगता है तुम्हें किस करना भी नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि किस कैसे करते हैं। और फिर वो अपने होठों को आस्था के होठों पर रखकर उसे डीपली किस करने लगता है। अर्जुन के किस करते वक्त आस्था अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लगभग 15 मिनट की डीप किस के बाद वो आस्था को छोड़ देता है और फिर अर्जुन ने आस्था से कहा, देखा, ऐसे किस करते हैं। अगर अगली बार तुम मुझे किस करो तो ऐसे ही करना। अगर फिर भी तुम्हें किस करना नहीं आए तो मैं फिर से तुम्हें किस करना सिखा दूंगा। तो आस्था ने थोड़े गुस्से में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना, समझे आप। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, अगर तुम्हें किस करना नहीं आएगा तो मुझे तो सिखाना ही पड़ेगा। आखिर तुम मेरी बीवी जो हो, और अगर मेरी बीवी को किस करना नहीं आएगा तो उसे सिखाने का मेरा फर्ज है। आस्था ने गुस्से में कहा, हमें आपसे कुछ नहीं सीखना, और अब रात बहुत हो गई है तो खुद भी सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। तो अर्जुन आस्था के फॉरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो आस्था अर्जुन की बाहों से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो छूट ही नहीं पाती और वैसे ही सो जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन आस्था को अर्जुन की बाहों में सुकून की नींद आती थी और ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह जब आस्था की नींद खुलती है तो उसके सामने अर्जुन का हैंडसम फेस था। अर्जुन सोते वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसे और भी ज्यादा चार्मिंग बना रहे थे। इस वक्त आस्था बस अर्जुन को निहारे जा रही थी। फिर वो अपने हाथ से अर्जुन के बालों को उसके माथे से हटाती है। आस्था के ऐसा करने से अर्जुन कुछ मूवमेंट करने लगता है, तो आस्था जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अर्जुन भी अपनी आंखें खोलता है। अर्जुन जब आस्था को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद किए हुए थी, जिससे अर्जुन को लगा कि आस्था अभी भी सो रही है। तो वो आस्था के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करके उठ जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। जैसे ही अर्जुन रूम से बाहर जाता है तो आस्था भी उठकर बैठ जाती है और अभी की गई किस के बारे में सोचकर अपने हाथ को लिप्स पर ले जाकर मुस्कुराने लगती है। जब अर्जुन आस्था के रूम से बाहर गया था तब उसे विक्की ने जाते हुए देख लिया था। अर्जुन को आस्था के रूम से निकलते देख विक्की ने अपने मन में खुद से कहा, ये अर्जुन भाई इतनी सुबह सुबह आस्था के रूम से क्यों निकल रहे हैं, और वो भी कल पार्टी वाले कपड़े पहने हुए थे। क्या कल रात ये इन्हीं कपड़ों में सोए थे? नहीं, भाई को आदत नहीं है ऐसे सोने की। तो फिर वो अब समझा, वो पूरी रात इसी रूम में थे, वो भी आस्था के साथ। वैसे इस लड़की का तो मानना पड़ेगा एक साथ दोनों भाइयों के साथ मजे कर रही है। वैसे अर्जुन भाई को क्या हो गया है, एक शादीशुदा लड़की के साथ इन्वॉल्व है। उन्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। वैसे उनकी कोई गलती नहीं है, वो है ही एकदम हॉट और ब्यूटीफुल, उसे तो कोई भी पाना चाहेगा। अब जब वो इन दोनों के साथ इन्वॉल्व है तो मेरे साथ होने में उसे क्या प्रॉब्लम होगी। एक बार तो मैं उसके साथ मजे करके ही रहूंगा। ये सोचते हुए उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था भी उठकर रूम में इधर से उधर घूमने लगती है। वो सोचती है, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, तो मैं नहाने के बाद क्या पहनूंगी, और इन कपड़ों में मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती। इधर अर्जुन आस्था के रूम से सीधा अनु के पास जाता है। अनु ने अर्जुन को देखकर कहा, अरे भाई, आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या? अर्जुन ने अनु से कहा, वो मैं तुमसे ये बोलने आया था कि आस्था को जाकर कुछ कपड़े दे दो, और हाँ, तुम जैसे कपड़े पहनती हो वैसे कपड़े मत देना, क्योंकि वो वैसे कपड़े नहीं पहनती। तो तुम्हारे पास कुछ इंडियन वेयर्स हो तो वो दे देना। जब अर्जुन अनु को ये सब बोल रहा था तब अनु बड़ी हैरानी के साथ उसे देख रही थी। वो ये सोच रही थी, भाई को हो क्या गया है, वो कब से किसी लड़की के बारे में इतना सोचने लगे हैं, और वो भी शादीशुदा है।
यार, अनमैरिड होती तो कुछ समझ में भी आता। अनु ये सब सोच ही रही थी। तभी अर्जुन ने कहा, क्या हुआ अनु, तुम क्या सोच रही हो? तो अनु ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आस्था को कपड़े दे आऊंगी। अनु की बात सुनकर अर्जुन वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था के रूम के डोर पर कोई नोक करता है तो आस्था दरवाजा खोलकर उसके पीछे से झांक कर देखती है कि कौन है, तो सामने अनु खड़ी थी। अनु को देखकर आस्था अनु को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर देती है। अनु ने आस्था को देखकर कहा, ओह माय गॉड, तुम तो बहुत हॉट लग रही हो। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो तुम पर फिदा हो जाएगा। आई स्वेयर, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो पक्का मैं आपकी शादी अर्जुन भाई से करवा देती। अनु की बात सुनकर आस्था को खांसी आ जाती है तो अनु कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आस्था ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। अनु ने आस्था को कपड़े देते हुए कहा, ये लो, तुम्हारे इंडियन वेयर कपड़े भाई ने स्पेशली कहा था कि मैं तुम्हें इंडियन कपड़े दूं। आस्था ने हैरानी से कहा, क्या सर ने तुमसे कहा था? अनु ने आस्था से कहा, हाँ, भाई ने बोला था कि आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती तो मैं आपको इंडियन कपड़े दे दूं। तो आस्था अनु से कपड़े ले लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। अनु आस्था को कपड़े देकर वहां से चली जाती है। अनु के जाने के बाद आस्था भी वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है और फिर कुछ देर बाद आस्था नहाकर बाहर आती है और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती है। बाल सुखाने के चक्कर में वो ये भूल गई थी कि उसने अपने सूट की डोरी नहीं बंधी है और इसी तरह तैयार होकर नीचे आ जाती है तो देखती है सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। तो आस्था भी उन लोगों के पास चली जाती है तो दादी ने आस्था को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा यहाँ बैठो। तो आस्था जाकर दादी के पास बैठ जाती है। आस्था दादी के पास बैठी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही थी। तभी दादी आस्था से पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? आस्था ने दादी से कहा, जी, वो मुझे सिंदूर चाहिए। दादी ने आस्था की बात सुनकर कहा, वो तो तुम्हें हमारे घर की बहुओं के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग सिंदूर और मंगलसूत्र को पहनने में अपना स्टेटस लो समझती है। उन लोगों को लगता है कि सिंदूर और मंगलसूत्र मिडिल क्लास लोग पहनते हैं, हाई सोसाइटी वाले लोग नहीं। लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम आज के दौर में भी ये सब करती हो, क्योंकि आज की पीढ़ी भी ये सब कहाँ पहनती है। वैसे तुम्हें सिंदूर और मंगलसूत्र का मतलब पता है कि इसे क्यों पहनते हैं? आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादी, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब क्यों पहनते हैं, लेकिन मेरी माँ का मानना था शादीशुदा लड़कियों को ये सब पहनना चाहिए, इसलिए मैं ये सब पहनती हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ की बात मानती हो। वैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस सब के बारे में नहीं बताया? आस्था ने मुरझाए हुए चेहरे के साथ कहा, वो तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। दादी ने आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस सब के बारे में बताएंगे। ये जो मंगलसूत्र है उसे पति की लंबी उम्र और कुशलता के लिए पहना जाता है और सिंदूर लगाने से पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा प्यार बरकरार रहता है। इसलिए एक शादीशुदा लड़की को इन्हें कभी खुद से दूर नहीं करना चाहिए। दादी की बात सुनकर आस्था बस मुस्कुरा देती है, लेकिन वहीं बैठी उनकी बहुओं का मुंह बन जाता है। दादी ने आस्था से कहा, आपको सिंदूर चाहिए था ना, तो आप मंदिर में जाकर ले लो। फिर दादी ने अनु से कहा, जा अनु, आस्था को मंदिर छोड़ दे। तो अनु आस्था को लेकर वहां से मंदिर की तरफ चली जाती है जो उनके घर में ही था। अनु ने आस्था को मंदिर में छोड़ते हुए कहा, आस्था, तुम यहां से सिंदूर ले लेना, मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूं। तो आस्था वहां से मंदिर में चली जाती है और अनु वहां से अपने रूम में चली जाती है। आस्था मंदिर में जाकर देखती है तो वहां रखा दिया बुझने वाला होता है, तो वो उसे बचाने के लिए नीचे झुकती है। जैसे ही आस्था झुकती है तो आस्था के बाल आगे आ जाते हैं, जिससे उसकी बैग दिखने लगती है। तभी वहां से विक्की गुजर रहा था, तो उसकी नजर आस्था पर चली जाती है जो झुकी हुई थी और उसकी बैग दिख रही थी, क्योंकि उसने जो सूट पहना था उसका गला काफी डीप था, जिससे उसकी बैग दिख रही थी। तो विक्की वहीं खड़े होकर उसे अजीब नजरों से देखने लगता है, लेकिन आस्था को इस बात का पता नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। जब विक्की आस्था को वहां खड़े होकर देख रहा था, तभी उसकी नजर अर्जुन पर जाती है जो उसी तरफ आ रहा था
तो अर्जुन को देखकर विक्की जल्दी से छुप जाता है। जब अर्जुन वहां पहुंचता है तब उसकी नजर आस्था की खुली हुई बैग पर जाती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। अर्जुन अपने आप से कहा, ये लड़की कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे गुस्सा ना आए, इसे तो खुद का ही होश नहीं है। और वो गुस्से में आस्था की तरफ बढ़ जाता है और फिर आस्था के पास पहुंचकर वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। जब आस्था देखती है किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो वो मुड़कर देखती है तो वहां अर्जुन खड़ा था। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन अर्जुन उसका हाथ छोड़ने की वजह उसे वहां से ले जाने लगता है। तो आस्था ने अर्जुन से हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए, मुझे कोई देख लेगा। लेकिन अर्जुन को तो जैसे आस्था की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी और फिर वो आस्था को ऐसी जगह ले जाता है जहां कोई आता जाता नहीं था। आस्था ने गुस्से में अर्जुन पर चिल्लाते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? अगर कोई देख लेता तो अर्जुन ने कहा, देख लेता तो देख लेता, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा था। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, ओह रियली? लेकिन यह बात आपके घर में किसी को नहीं पता है। अर्जुन ने कहा, तो कोई बात नहीं, चलो सबको अभी बता देते हैं। आस्था ने मना करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से हर्ट हो। क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला कि मैं आपकी बीवी हूं तो वो लोग मुझसे उम्मीदें लगाने लगेंगे और मैं उन उम्मीदों को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती तो बेहतर होगा कि आप ये बात किसी को ना बताएं। अर्जुन ने आस्था से कहा, फाइन, जब तक तुम नहीं चाहती तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं बताने से पीछे भी नहीं हटूंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। आस्था ने कहा, ओके, अब आपका हो गया हो तो क्या, अब हम जा सकते हैं? अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलकर आस्था वहां से जाने लगती है, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको। ये बोलकर अर्जुन आस्था को मोड़ देता है। अब आस्था की बैक अर्जुन की तरफ थी तो अर्जुन आस्था के बालों को हटाकर आगे की तरफ कर देता है। तो आस्था से पूछती है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो अर्जुन ने उसे चुप कराते हुए कहा, श्श्श, और फिर आस्था के सूट की डोरी को बांधने लगता है। जब अर्जुन के हाथ आस्था की पीठ को टच कर रहे थे तो आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अर्जुन ने कहा, हो गया, अब तुम जा सकती हो। तो आस्था वहां से चली जाती है और अर्जुन भी वहां से चला जाता है। सब लोग डिनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी सनाया आस्था से पूछती है, वैसे आस्था, कल रात तुम अपने घर नहीं गई तो तुम्हारे पति को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि कल से तुम अभी तक अपने घर नहीं गई हो तो तुम्हारे हस्बैंड ने यह पूछा नहीं है कि तुम कब तक आओगी? इससे पहले आस्था कुछ बोलती, अर्जुन ने आस्था की तरफ से कहा, वो यहीं रहेगी। अर्जुन की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो सनाया अर्जुन से पूछती है, ये यहां क्यों रहेगी? इसका खुद का घर है तो ये यहां क्यों रहेगी? तो रुद्र ने कहा, अरे वो क्या है ना कि इनके घर पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और इनके पति भी घर पर नहीं है, इसलिए। इस बार रुद्र का जवाब सुनकर सब रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तो आस्था ने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये लोग कर क्या रहे हैं जो मन में आ रहा है, बोले ही जा रहे हैं। तो सनाया फिर से पूछती है, अगर इसके पति घर पर नहीं है तो ये अपने किसी रिलेटिव के यहां भी तो रह सकती है। तो इस बार अमन ने कहा, वो क्या है ना कि भाभी का कोई रिलेटिव इस शहर में नहीं रहता, तो इनके पति ने मुझसे कहा था कि मैं इन्हें अपने घर पर रखूं। पर आप लोगों को तो पता ही है कि मैं अपने घर पर खुद नहीं रहता, तो ये अकेली कैसे रहेंगी, इसलिए मैं इन्हें यहां ले आया। अमन कल रात पार्टी के बाद अपने घर नहीं गया था, वो यहीं रुक गया था। अमन के बोलने के बाद आस्था अपना सर पीट लेती है और आस्था ने अपने में कहा, बस इन्हीं की कमी रह गई थी। इस बार अमन के बोलने पर सब अमन की तरफ देखने लगते हैं। तभी अनु ने अमन से कहा, एक मिनट अमन भाई, आपने अभी आस्था को क्या कहा भाभी? वो आपकी भाभी कैसे हो गई? अनु का सवाल सुनकर तो अमन भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो आस्था अमन की हालत समझ जाती है।
फिर आस्था ने बात को संभालते हुए कहा, वो क्या है ना कि मेरे पति और अमन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस वजह से अमन मुझे भाभी बुलाते हैं। आस्था की बात सुनकर अमन ने एक गहरी सांस ली। अब वो यहाँ और रुकना नहीं चाहता था, तो वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वहां से निकल जाता है। इधर सनाया ने अपने मन सोचते हुए कहा, आखिर ये चारों एक दूसरे के सवालों का जवाब क्यों दे रहे थे? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो ये लोग इस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे थे। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पका रहे हैं ये लोग, मुझे पता करना ही पड़ेगा। इधर अर्जुन भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है, तो आस्था भी नाश्ता करके खड़ी हो जाती है और अर्जुन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अर्जुन आस्था से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो आस्था अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहती है, ऑफिस जा रही हूं और कहाँ जाऊंगी। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम आज यहीं घर पर रहोगी। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। आस्था बस हैरानी से अर्जुन को वहां से जाते हुए देख रही थी। जब अर्जुन बाहर पहुंचता है तो वहां से रुद्र को कॉल करता है। इधर जब रुद्र का फोन रिंग करता है तो वो अपना फोन देखता है जिस पर भाई फ्लैश हो रहा था। अर्जुन के कॉल को देखकर रुद्र अपने मन में सोचता है, ये भाई अभी तो यहां से गए हैं तो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? और फिर वो फोन उठाकर कहता है, हाँ भाई क्या हुआ? तो उधर से अर्जुन की आवाज आती है, तुम आज कहीं घर से बाहर नहीं जाओगे? तो रुद्र ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन भाई मैं घर से बाहर क्यों नहीं जा सकता? तो अर्जुन कहता है, क्योंकि आस्था वहां पर है और मैं नहीं चाहता कि उसे वहां कोई परेशानी हो। तो रुद्र ने अर्जुन से कहा, ओके भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर रुद्र फोन काट देता है और फिर रुद्र ने आस्था और अनु के पास जाकर कहा, अनु, भाभी चलिए हम आज कुछ स्पेशल करते हैं। रुद्र के मुंह से आस्था के लिए भाभी सुनकर अनु रुद्र से पूछती है, एक मिनट भाई, आप आस्था को भाभी क्यों बुला रहे हो? अनु की बात सुनकर आस्था और रुद्र एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर रुद्र ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे ये अमन भाई की दोस्त की वाइफ है तो ये अमन भाई की भाभी हुई और उस हिसाब से ये हमारी भी भाभी हुई, और तू भी इन्हें इनके नाम से बुलाने की वजह भाभी बोला कर। तो अनु ने कहा, आई थिंक यू आर राइट भाई, वैसे भी ये हमसे बड़ी हैं तो मुझे इन्हें भाभी ही बुलाना चाहिए। और फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। वो लोग वहां से अनु के रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुंचकर वो तीनों बेड पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अनु आस्था से पूछती है, वैसे भाभी आपकी हॉबीज क्या क्या है? तो आस्था ने अनु से कहा, ज्यादा कुछ मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और जिस दिन फ्री होती हूँ तो तनु और शिवी के साथ मूवी देखना अच्छा लगता है, और जब मैं ज्यादा खुश होती हूँ तो डांस करना अच्छा लगता है। अनु ने कहा, तो फिर ठीक है, हम अभी डांस करेंगे क्योंकि इस टाइम मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि अर्जुन भाई शादी के लिए जो मान गए हैं। ये सुनकर आस्था चुप हो जाती है। तभी अनु के रूम में विक्की और सनाया आ जाते हैं। सनाया को देखकर आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा, लो आ गई चुड़ैल। हालांकि आस्था ने यह बात बहुत धीरे बोली थी, लेकिन फिर भी अनु ने सुन लिया था। और फिर अनु धीरे से आस्था से पूछती है, क्या कहा आपने अभी? अनु के सवाल का जवाब आस्था हकलाते हुए देती है, वो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। तो अनु ने कहा, इट्स ओके भाभी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे भी ये पसंद नहीं है जब देखो भाई से चिपकती रहती है। इसकी हरकतें ही चुड़ैलों वाली। और फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। उनको इस तरह हंसते हुए देखकर सनाया ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों हंस रही हो? तो अनु ने कहा, कुछ नहीं सनाया, कुछ देर पहले हम दोनों चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे तो उसी के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो अब हम कहाँ हंस पाएंगे? तो सनाया ने कहा, मतलब? तो रुद्र ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं सनाया, तुम्हें तो पता ही है कि अनु की मजाक करने की आदत है, तुम उसकी बात को सीरियसली मत लो। वैसे तुम यहाँ कुछ काम था? तो सनाया ने कहा, नहीं रुद्र, वो मैं थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। आई होप मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तो रुद्र ने सनाया से कहा, अरे नहीं सनाया, तुम कैसी बात कर रही हो, आओ ना। और फिर रुद्र विक्की से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम तो अपने दोस्तों के साथ गए थे ना? तो विक्की ने कहा, अरे नहीं यार, वो अचानक से प्लान चेंज हो गया था तो नहीं गया। तो रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है, आजा। रुद्र को विक्की का वहां आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो उसे वहां से जाने के लिए भी नहीं बोल सकता था। वो सब लोग अनु के रूम थे, तभी अनु म्यूजिक ऑन कर देती है और सब लोग डांस करने लगते हैं, लेकिन आस्था वहीं बैठी थी। तभी अनु ने आस्था का हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहा, चलिए ना भाभी, आप भी हमारे साथ डांस कीजिए। तो आस्था अनु के कहने पर डांस करने लगती है। तभी रुद्र की पॉकेट में रखा उसका फोन वाइब्रेट होता है। जब रुद्र फोन निकालकर देखता है तो उस पर भाई फ्लैश हो रहा था, तो वो फोन पिक करने के लिए वहां से बाहर चला जाता है। इधर जब आस्था डांस कर रही थी तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पीछे से टच किया, तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे विक्की अपनी मस्ती में डांस कर रहा था। तो वो ये सोचकर रह जाती है कि शायद गलती से हो गया होगा और फिर से अनु के साथ डांस करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद विक्की उसे फिर से टच करता है तो आस्था इस बार भी वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब विक्की बार बार उसे अजीब तरह से टच करने लगता है तो आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आस्था ने विक्की को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उसके गाल पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। थप्पड़ की आवाज सुनकर अनु जल्दी से म्यूजिक बंद कर देती है। तो आस्था ने गुस्से में विक्की पर चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तो अनु जल्दी से आस्था के पास आकर पूछती है, क्या हुआ भाभी? तो आस्था ने गुस्से में कहा, ये बात तुम इससे पूछो कि क्या हुआ है। इससे पहले अनु विक्की से कुछ पूछ पाती, विक्की अपने आप को बचाते हुए खुद ही कहा, कुछ नहीं अनु, शायद डांस करते वक्त गलती से मैंने इन्हें हाथ लगा दिया होगा और इन्हें इस बात का बुरा लग गया और इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर विक्की ने आस्था की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। विक्की की बात सुनकर सनाया ने आस्था से कहा, आस्था, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? डांस करने में तो गलती से एक दूसरे को टच कर देते हैं, तो तुम्हें विक्की को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? जब रुद्र अर्जुन से बात करके वापस आता है तो देखता है कि रूम में काफी सन्नाटा है, तो वो समझ जाता है कि कोई तो बात जरूर है। तभी उसकी नजर विक्की के गाल पर जाती है जहां आस्था की उंगलियों के निशान बने थे। तो रुद्र विक्की से पूछता है, ये तेरा गाल इतना लाल क्यों है और ये निशान कैसे है? इससे पहले विक्की कोई जवाब दे पाता, आस्था वहां से चली जाती है। आस्था को वहां से जाते देख रुद्र अनु से पूछता है, क्या हुआ अनु भाभी, चली क्यों गई? क्या लगता है विक्की इस थप्पड़ का बदला आस्था से कैसे लेगा? और जब विक्की की हरकत का पता अर्जुन को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।